देखो भाई हमारे पास ना ये जो चैप्टर हम नेक्स्ट है वो जो है ट्रायल बैलेंस। पहले समझो कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हो जाता है। देखो एक हमारे पास ना एक सीट होती है, ठीक है, एक मान लो एक ऐसी सीट है जिसके अंदर हम, देखो पहले से पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बैलेंस शीट पढ़ाई थी मैंने। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, एक साइड असेट्स लिखते हैं, एक साइड लायबिलिटी लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों का बैलेंस बराबर आता है, ये बता था मैंने। मेरे पास जो बैलेंस शीट है उसमें एक साइड असेट्स लिखते हैं, दूसरी साइड क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज लिखते हैं। तो मेरे पास क्या होता है, दोनों साइड का बैलेंस बराबर आता है। ये जो दोनों साइड का बैलेंस बराबर है, सेम कंसेप्ट, मतलब कि सेम चीज ना हमारे पास नेक्स्ट चीज, मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर भी है। भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर होता क्या है, देखो जो ट्रायल बैलेंस है ना उसके अंदर ये चीजें हमारे पास आती है कि जो डेबिट बैलेंस जो जिसके होते हैं और जिसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है, इन सबको क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने लिखा कि मशीनरी, ठीक है, तो मशीनरी का बैलेंस क्या, डेबिट आएगा या क्रेडिट होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जितने भी असेट्स होते हैं ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। भाई चाहो तो चैप्टर यही खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी बातें आती है हमारे पास के आगे आती है, ठीक है, तो वो हमें समझना है पहले। अब देखो जैसे पहली बात मैं तुम्हें समझाऊं कि ट्रायल बैलेंस जो है क्या, मेरे पास एक टाइप की ऐसी सीट है जिसके अंदर भाई होता क्या हमारे पास कि जितने भी असेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटी, मतलब जिसका बैलेंस मेरे पास डेबिट होता है और जिसका बैलेंस मेरे पास क्रेडिट होता है, उन सबको एक सीट पे रखा जाता है, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले इसके अंदर जो मीनिंग है ना उसको लिख लो। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस है, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। सुनो तो भाई पहले जो मेरे पास मीनिंग है वो क्या कह रहा है कि अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है भाई। स्टेटमेंट का मतलब पता है ना, जैसे जितनी भी चीज को लेखा जोखा, प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, prepared with the debit and credit balance of the ledger account, of the ledger account to test the arithmetical, to test the arithmetical accuracy of the books। सुनो भाई मेरे पास क्या बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या होती है मेरे पास, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। भाई हमने जितने भी लेजर पोस्टिंग करी है याद है, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग के अंदर क्या होता है, मेरे पास किसी किसी का बैलेंस डेबिट आता है, किसी किसी का बैलेंस क्रेडिट आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि मेरे पास कैश बुक है, ठीक है। अब कैश बुक का मेरे पास आया है बैलेंस सीडी, ठीक है। तो बैलेंस सीडी है मेरे पास, ऐसा होता है ना मेरे पास कि कैश बुक है, ये रहा कैश बुक। तो ऐसा होगा कि भाई मतलब कि मेरे पास आ गया डेट और पर्टिकुलर अमाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। इस तरीके से भाई मेरे पे अब हुआ क्या है कि भाई मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास पहले 2 कुछ भी करके, मान लो 2 राम करके मेरे पास पैसे आ गए, कुछ भी यहाँ पे अमाउंट होगा। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, मान लो ऊपर बहुत सारे अमाउंट लिखे हुए हैं ऐसे भी, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट क्या लिखे हुए हैं, ठीक। अब बाई बैलेंस सीडी आ गया, तो मेरे पास कैश का बैलेंस क्या है, देखो अब ये मेरे पास फॉरवर्ड कहाँ होगा, ये मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस होगा, तो ये फॉरवर्ड इस साइड नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास इस साइड फॉरवर्ड हो रहा है, तो जो मेरे पास बैलेंस सीडी होता है ना कैश बुक में, ठीक है, वो आगे भी तो ट्रांसफर होता है ना टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये जो मेरे पास ब्रॉड डाउन का जो बैलेंस है, ठीक है, क्या करूंगा भाई इसका, मैं क्या समझूंगा, डेबिट बैलेंस है ये, ठीक है। मेरे पास क्या है, कैश का डेबिट बैलेंस है, तो कैश का प्लस का बैलेंस है, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, अगर कैश के बदले बैंक होता, ठीक है,
कैश के बदले क्या होता मेरे पास, बैंक होता, तो उस टाइम क्या करते। पहले तुम्हें बताओ मीनिंग पता लग रही है। मीनिंग हमें सिंपल क्या ध्यान रख के चलना है कि द ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या होती है कि स्टेटमेंट होती है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, वो क्या मेरे पास डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के साथ बनाई जाती है ऑफ द लेजर अकाउंट। भाई क्यों बनाई जाती है, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। भाई हमारी जो बुक्स हैं वो सही बनी है या गलत बनी है, ठीक है, तो उन चीज़ों का पता लगाने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है। लेकिन एक ना हमारे पास इसके अंदर जो इसकी कमियां हैं, ट्रायल बैलेंस की जो कमियां हैं वो ये है कि भाई जो ट्रायल बैलेंस है ना वो ऐसी गलती को पता नहीं लगा पाता जो मान के चलो टू साइडेड एरर होती है। जैसे मान लो हम एंट्री करना भूल गए, ठीक है, अगर मान लो एंट्री करना भूल जाऊंगा तो उसका कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे दिखेगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा कोई सा इफेक्ट जिसमें मेरे पास क्या है कि ये मान लो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल का एरर का मतलब क्या है, हमें मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया, हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये सारे एरर को ना पहचान नहीं पाता। ये सारी बात आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले मीनिंग के बारे में क्लियर है, फिर सुनो इसके आगे। भाई जो हमारे पास है जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। भाई जो ट्रायल बैलेंस है उसके फीचर्स क्या क्या हैं पहले वो देखते चलो। कह रहे कि इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। बताओ भाई, देखो मेरे पास क्या कह रहा है कि ये मेरे पास क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। भाई किस किस का बैलेंस है ये, लेजर अकाउंट का, ठीक है, और किसका, दूसरा कैश बुक का। भाई हमें सिंपल सी बात समझनी है, वो ये बात है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो मेरे पास क्या है, लिस्ट ऑफ, मेरे पास क्या है कि लिस्ट है, एक क्या मेरे पास लिस्ट है किस चीज का, बैलेंस ऑफ लेजर। जितने भी लेजर बनाए, मान लो को राम का मैंने लेजर बना दिया, ठीक है, श्याम का बना दिया, और फिर मान लो कि मेरे पास क्या है कि स्टॉक का बना दिया, परचेज का बना दिया, सेल्स का बना दिया। अगर इनके जितने भी मेरे पास जितने भी जिन जिन चीज़ के हम लेजर बना सकते हैं, जिस जिस बातों के हम लेजर बना सकते हैं ना, या फिर जिस नाम का हम लेजर बना सकते हैं, वो सारे के सारे अकाउंट हम क्या है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मतलब जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर लिखा जाता है। भाई देखना तुम्हारा ना जो ये चैप्टर आज निपट जाएगा, बस थोड़ा फीचर्स बता दूं, फिर बता दूंगा कि भाई डेबिट बैलेंस किसका होता है और क्रेडिट बैलेंस किस किसका होता है। ये सारी बात पता लगते ही ये मान लो अच्छा खासा कर जाओगे, ठीक है। अब सुनो भाई, दूसरी चीज जो मेरे पास है वो है कह रहे कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग, ठीक है। ये मेरे पास क्या है कि नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। भाई ध्यान रख के चलना, जो मेरे पास ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, ये क्या है कि एक मान लो जैसे मैंने बताया ना कि जो डबल बुक मतलब कि डबल एंट्री बुक कीपिंग है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये भाई उससे क्या अलग है। तो क्या है कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये मेरे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। भाई जो बुक कीपिंग है मेरे पास क्या है, उस चीज का रिजल्ट आता है। जो भी मैं अकाउंटिंग करता हूं उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो सारा मेरे पास क्या है कि यहां लिखा जाता है। और ये मेरे पास क्या है, सिर्फ एक वर्किंग नोट टाइप है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्या, इट्स ओनली वर्किंग पेपर, इट्स ओनली अ वर्किंग पेपर। भाई सिर्फ वर्किंग पेपर है जिससे हमें ये पता लगता है कि भाई मेरे पास जो भी कोई गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। ये सारी बात है। भाई देखो अगर ना ये मान के चलो अकाउंट्स के अंदर अगर हमारे पास गलतियां निकलती हैं, अगर मान लो अकाउंट्स है, अगर अकाउंट्स के अंदर हमारे पास गलतियां निकली, हम क्या समझेंगे भाई, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। चैप्टर हमारे पास है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ठीक है। भाई उसकी वीडियो तुम्हें मतलब वही मान लो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो देख लेना क्या क्या चीजें हैं। अब देखो नहीं वो होगा वैसे भी। सुनो भाई जो नेक्स्ट मेरे पास है वो कह रहे इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट और अकाउंट। देखो भाई मेरे पास क्या है कि इट
कैन बी प्रिपेयर ऑन एनी डेट if the account are balanced, if the account are balanced। भाई तुम्हें बात के ध्यान रख के चलनी, अगर जो हमारा अकाउंट है अगर वो पूरा पूरा बैलेंस है, मतलब कि सारी की सारी एंट्री हमने सही कर दी, जितनी भी एंट्री सारी पास कर दी, ठीक है, तो उसके बाद और हम अगर हमने लेजर पोस्टिंग भी कर दी है, जर्नल एंट्री पास कर दी, लेजर पोस्टिंग कर दी, लेजर पोस्टिंग के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है ना, वो क्या होता है भाई कि हम उसके बाद देखो जैसे ही हमने डबल एंट्री का काम पूरा खत्म कर दिया, उसके बाद ना हम इस ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं, किसी भी डेट पे बना सकते हैं अगर हमने सारी एंट्री पास कर रखी है तो, ठीक है। मतलब कि इसमें लास्ट में क्या बोल रखा है, इफ द अकाउंट आर बैलेंस्ड, इसका मतलब क्या है, हमने पूरे से अकाउंट को लिख लिख के बैलेंस कर दिया, ठीक है, पूरा क्लोज करके लिख दिया था कि इधर का भी मैंने टोटल अमाउंट कर दिया, इधर का जो अमाउंट है इसको टोटल कर दिया, ठीक है, इधर का जो अमाउंट है उसको भी टोटल कर दिया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ये सारी बात है, ठीक है। सुनो, तो मेरे पास जो फिफ्थ है वो कह रहे हैं कि इट वेरीफाई द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल टू लेजर, ठीक है। मेरे पास क्या करता है, इट वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर, भाई सुनो, कह रहा है कि इट वेरीफाई द करेक्टनेस, भाई मेरे पास क्या वेरीफाई करता है, करेक्टनेस वेरीफाई करता है, किस बात की, कि हमने जर्नल से पोस्टिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर, भाई हमने जर्नल एंट्री से लेजर के अंदर ढंग से पोस्टिंग करी है नहीं करी है, इस बात की भाई हमारे पास क्या है, वेरीफाई करता है, और कुछ नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। सो भाई जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब कि क्या क्या काम होते हैं ट्रायल बैलेंस के, अब हमें नेक्स्ट वो पता होना चाहिए, ठीक है। भाई हेडिंग डालो अगली जो है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है भाई। जो ट्रायल बैलेंस है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या क्या जरूरत है और क्या क्या काम होते हैं उससे, ठीक है, वो सारी की सारी बात देखते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि टू असरटेन द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ लेजर अकाउंट, टू ascertain the correctness of लेजर अकाउंट, भाई ये मेरे पास क्या क्या असरटेन करता है, क्या बताता है, क्या पता लगाता है कि हमने भाई लेजर अकाउंट सही बनाया है नहीं बनाया। देखो अगर हम लेजर अकाउंट गलत बनाएंगे ना, तो देखो जैसे मान के चल लो, सुनो पहले मैंने कहा कि अगर लेजर अकाउंट गलत बनाया होगा हमें कैसे पता लगेगा, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने अगर लेजर पोस्टिंग गलत करी है तो ये पता कैसे लगाएगा, मैंने मान लो राम को उधार सामान बेचा तो मेरा क्या होगा, डेटर बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, मेरे पास स्टॉक कम हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, जो ओपनिंग स्टॉक है वो कम हो जाएगा। या फिर मान लो मेरे पास क्या है, जो मेरी परचेज से बढ़ जाएगी, ऐसा मान सकता हूँ, मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ऐसा होगा। तो मैं दोनों का तो पोस्टिंग, दोनों की पोस्टिंग करूंगा ना लेजर के अंदर। अगर मैं दोनों की पोस्टिंग लेजर के अंदर करता हूं, ठीक है, उस टाइम क्या बात सामने निकल के आएगी, मान लो मैंने एक की पोस्टिंग कर दी दूसरे की नहीं करी, तो वहां पे जो मेरे पास ट्रायल बैलेंस है ना वो उतने अमाउंट से हिल जाएगा। जैसे मान लो एक मुझे डेबिट करना होगा, दूसरे को क्रेडिट करना होगा। मान लो परचेज किया मैंने, तो परचेज का अमाउंट क्या होता है, डेबिट, ठीक है, तो डेबिट साइड लिख दूंगा ट्रायल बैलेंस के। दूसरा है राम का अकाउंट क्या करना चाहिए, क्रेडिट, तो उसको लिखना चाहिए उस साइड। अगर मैं राम को नहीं लिखूंगा ना तो भाई मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, तो वही क्या पता लगा देता है, ठीक। दूसरा है टू हेल्प प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, भाई समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है, टू
हेल्प इन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। भाई क्या क्या पार्ट होता है फाइनल अकाउंट के? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? विच रिकॉर्ड ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भाई प्रॉफिट एंड लॉस को कौन सा रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे, ठीक है। तीसरा मेरे पास है भाई बैलेंस शीट, ठीक है भाई। ये मेरे पास किसके तीनों किसका पार्ट है? ये फाइनल अकाउंट के, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं। थर्ड जो मेरे पास है ना भाई, वो अगला कह रहा है कि समरी ऑफ ईच अकाउंट, समरी ऑफ ईच अकाउंट। सुनो भाई, मेरे को हर एक अकाउंट की समरी कैसे देता है? मैंने बताया ना कि जितना भी मेरे पास, जैसे मान लो कि जैसे ये मान के चलो मैंने परचेस अकाउंट बनाया, मैंने क्या है परचेस का लेजर बनाया, ठीक है। अब परचेस के लेजर में क्या होगा भाई? जितने भी मेरे पास जो बातें पड़ेंगी, जो मैंने उसका टोटल किया होगा, उसकी सारी समरी कहाँ जाएगी? एक तो छोटा सा अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, इसीलिए मेरे पास क्या समरी ऑफ ईच अकाउंट। ये मुझे क्या प्रोवाइड करता है? हर एक अकाउंट की समरी देता है। भाई ध्यान रखना, नोट सारे के सारे याद कर लेना, मैंने हर एक चैप्टर के नोट्स करवाए हैं, ठीक है। और फिर जाके तुम्हारा वही MCQ वाला टेस्ट होगा, और अगर किसी ने तुक्के भेड़े उस टाइम बताऊंगा फिर मैं। भाई अगला है कह रहा कि टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। फोर्थ है टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स, ठीक है भाई। मेरे पास क्या है कि जो भी गलतियां होती है उन सबको आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, भाई जो मेरे पास फर्स्ट है, इट इग्नोर द एरर ऑफ प्रिंसिपल। It ignores the error of principle, ठीक है। सुनो भाई, मेरे पास क्या करता है? जो भी प्रिंसिपल के जो एरर्स होते हैं, मतलब कि रूल्स के जो एरर होते हैं ना, उसको क्या इग्नोर करता है। भाई कैसे? जैसे मान लो मैंने बताया ना कि सुनो, यहाँ पर एक बार देख जाओ कि मैंने बताया मेरे पास इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक डेबिट बैलेंस होता है, दूसरा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। मैंने बोला ना कि राम ने गुड्स परचेज किया हमसे, तो मेरे पास परचेज बढ़नी चाहिए, ठीक है। मेरे पास क्या परचेज बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब मैंने मान के चलो परचेज को ना बढ़ा के, देखो मैंने ऐसा किया, मैंने बोला ना कि एक बैलेंस जाएगा डेबिट में, दूसरा कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, ठीक है। मान लो राम ने हमसे सामान परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है। मान लो 10,000 का किया, ठीक है, तो उसने हमने कर दिया 10,000 से राम के अकाउंट को डेबिट, ठीक है। मेरे पास क्या है, मतलब कि परचेज को डेबिट कर दिया। अब जो मेरे पास क्या है कि अगला हुआ, ठीक है, मेरा जो राम है मेरे पास क्या है कि देखो एक मिनट, अरे यार तो एक मिनट सुनो मेरी बात। जैसे मान लो मैंने क्या है कि परचेज किया, राम ने हमसे परचेज किया, तो हम क्या बोलेंगे? हमने सेल किया है। राम ने मेरे से परचेज किया, हम क्या बोलेंगे? हमने सेल किया है, ठीक है। तो एक तो पहले मेरा डेटर बढ़ गया होगा, एक मेरा क्या डेटर बढ़ा हुआ, ठीक है। तो डेटर बढ़ा हुआ तो पहले डेटर को डेबिट कर दूंगा 10,000 से, ठीक है। जो राम का जो अकाउंट है वो डेबिट होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा क्या है, ये डेटर है, ये मेरा है डेटर। दूसरा जो है देखो, राम का अकाउंट 10,000 से डेबिट हो गया। दूसरा मेरे पास क्या होगा? जो सेल्स बढ़ी होगी, सेल्स क्या होती है? इनकम। तो भाई इनकम बढ़ेगी तो मेरे पास जो सेल्स नाम की जो इनकम है वो क्रेडिट होनी चाहिए 10,000 की, ठीक है भाई। मान लो ये हो गया, ठीक है, ये हमने सही एंट्री कर दी। वो मान के चलो मैंने भाई राम का नाम नहीं लिखा, मैंने उसको डाल दिया एक्सपेंस में, ठीक है। मान लो ये मेरे पास, ये मैंने इस एंट्री को पास नहीं किया,
मैंने राम के बदले डाल दिया मशीनरी बोल दिया, ठीक है, मशीन में लिख दिया मैंने 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 लिख दिया मैंने, यहाँ पे सेल्स को भी कर दिया 10,000। तो बताओ भाई तुम अमाउंट देख के पता लगा लोगे कि गलती हुई है? अमाउंट देख के तो पता नहीं लगा पाओगे ना गलती हुई है भाई, तुम्हें ये सारी बात ना आगे पता लगेगी, ठीक है, जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना उस टाइम क्या पता लग जाएगी, हाँ भाई ठीक है ऐसी ऐसी बातें होती है। देखो अभी मैं दोनों तरफ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा राम का अकाउंट डेबिट कर दिया, अच्छा भाई ठीक है, फिर मैंने सेल्स को कर दिया क्रेडिट, ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूँ, अच्छा चलो ठीक है, ये तो बराबर हो गया। मैं बोल रहा हूँ भाई गलती तो कुछ नहीं है इसके अंदर अब, ठीक है, लेकिन मैं अगर ऐसा बोल दूँ कि भाई मैंने राम के बदले मशीन को डेबिट कर दिया, कोई पता लगा पाएगा अब गलती हुई है? भाई टोटलिंग तो करिए, तुम टोटल का तो पता लगाओगे, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर ये भाई जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है मिसमैच करता है, ठीक है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। कौन सा अकाउंट का? सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है। सस्पेंस का मतलब पता लगा ना, अभी सस्पेंस में कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। फिर साल के बाद ना हम पता क्या करते हैं, हम करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो गलतियां हुई है उसको सुधारते हैं, उसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो क्या है, ठीक हो जाता है, ठीक है। भाई जो मैंने बताया सस्पेंस अकाउंट, ये तुम्हारे आ रहा नहीं है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। चलो देखते हैं फिर सेकंड में होगा। तो भाई पहले इस बातों को ना लिख लो, ठीक है। यहाँ पे है डिफरेंस अराइज इन ट्रायल बैलेंस, difference arise in trial balance is balanced with the help of suspense account। भाई ये ध्यान रखना, ये बात ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये बातें भूलते हो तो मेरे हिसाब से 1 मार्क्स जरूर खो दोगे, ठीक है। अब सुनो, तो भाई इसके जो लिमिटेशंस है, इसकी और जो कमियां हैं उनके बारे में बात करते हैं कि भाई और क्या क्या कमियां हैं हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर। भाई पहली बता दी मैंने कि जो मेरे पास क्या है कि इट इग्नोर द एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट मेरे पास है कह रहे कंपनसेटिंग एरर्स। भाई देखो कंपनसेटिंग एरर का मतलब मेरे पास क्या है, देखो कंपनसेटिंग एरर क्या है, कंपनसेटिंग एरर, भाई इसको भी इग्नोर कर देता है वो। सुनो भाई कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या है, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे मैंने बोला, देखो पहले ना समझ के ध्यान रखो कि भाई मेरे पास जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है और जो कंपनसेटिंग एरर थोड़ा बहुत सेम है, बस हम देखो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी को डेबिट के बदले किसी और को क्रेडिट कर देते हैं। इसमें ना पूरा जो कंपनसेटिंग एरर है इसके अंदर पूरा नाम चेंज कर देते हैं, दोनों का नाम चेंज हो जाता है। राम के बदले मोहन डाल दिया, कोई पता थोड़ी लगा पाएगा, ठीक है। बस मैं नाम, देखो अगर अमाउंट में गलती हुई ना तो हम पकड़ लेंगे। ट्रायल बैलेंस सिर्फ अमाउंट की गलती को पकड़ पाता है, भाई नाम की गलती को नहीं पकड़ पाएगा वो, क्योंकि अमाउंट ही तो बैलेंस करेगा दोनों तरफ का, ठीक है, वो चीज है। भाई थर्ड देखो, ये कह रहा है कि ट्रांजेक्शन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी डिडक्टेड। भाई देखो अगली मेरे पास गलती क्या है, इट ignore or cannot detect the omission transactions। सुनो भाई कह रहा है ये इग्नोर करता है या फिर डिटेक्ट नहीं कर सकता किसको, ओमिशन ट्रांसैक्शन, मतलब कि ओमिटेड ट्रांसैक्शंस को, ओमिटेड ट्रांसैक्शन। भाई सुनो इसका मतलब क्या है, ओमिटेड जो हम ट्रांसैक्शन भूल जाते हैं ना भाई, उसकी गलती ट्रायल बैलेंस पता नहीं कर सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा कहां से पता कर लेगा भाई वो, बात समझ में आ रही है। तो भाई पता है हमें पता कैसे लगता है, अगर कोई सी एंट्री करना भूल गए तो उसका वही जो चैप्टर है ना हमारे पास, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हम उसके अंदर ये सारी सारी बातें देखेंगे। भाई जो फोर्थ है हमारे पास वो है रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई अगर मैंने किसी एंट्री को 2 बार पास कर दी, ठीक है, उसको भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई इट कैन नॉट डिटेक्ट एनी ट्रांजैक्शंस recorded
ट्वाइस। ठीक है भाई, अगर किसी एंट्री को हम 2 बार रिकॉर्ड कर देते हैं ना, तो उसको भी क्या है कि भाई कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगला है पोस्टिंग ऑफ करंट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट द रॉन्ग अकाउंट इज रिफ्लेक्टेड। अगर हम नाम चेंज कर दें, सुनो सिंपल सी बात है, अगर मैं करूँ, देखो मैंने क्या बताया, सिर्फ अमाउंट की गलती को पकड़ पाता है, ठीक है, लेकिन अगर हमने नाम चेंज कर दिया ना अकाउंट का, तो उसको भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगला लिख सकते हैं, इट कैन नॉट डिटेक्ट एनी ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड विद अदर नेम। ठीक है, अगर किसी दूसरे नाम से कर रखा है तो उसको भी हमारे पास क्या है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट डिटेक्ट एनी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड विद अदर नेम। अगर किसी ने ये किया हो ना, कूटूंगा, ध्यान रखना। सुनो, अगला है रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सेम अमाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। भाई देखो, अगला क्या कह रहा है कि अगर मैं क्या कर दूं कि गलत अमाउंट डाल दूं, ठीक है, जैसे मान लो मैं कर दूं रॉन्ग एंड, मतलब कि रॉन्ग अमाउंट बोथ साइड। भाई सुनो, अगर मैं ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड, सुनो भाई, अगर मैं ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड में क्या कर दूं कि रॉन्ग अमाउंट डाल दूं, मान लो राम ने परचेस किया हमसे, ठीक है, 10,000 का परचेस किया, मैंने दोनों में 1-1 लाख डाल दिया। मैंने सेल्स में भी क्या है कि 1 लाख डाल दिए, और जो दूसरा मेरे पास क्या है कि जो डेटर है उसमें भी क्या 1 लाख डाल दिए। तो भाई क्या होगा, इसमें पता लगा पाएंगे गलती? कोई बात नहीं बनती। मैंने क्या बोला कि अमाउंट अगर दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, या फिर ये मान लो कि नाम चेंज कर दिए तो गलती पता लगा पाएंगे। गलती का पता लगे कि एक साइड का अमाउंट ज्यादा है, दूसरी साइड का अमाउंट कम है। मान लो मैंने जो राम को जो डेबिट किया था ना वो 1 लाख से कर दिया, लेकिन जो सेल है उसको किया मैंने 10,000 से, तो गलती पकड़ में आ जाएगी। गलती कितने की होगी? 90,000 रुपए की गलती होगी। ठीक है, पहले तो मैं ये सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। ये बात पता होने के बाद ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वो है प्रिपेरेशन, मतलब कि प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बोल सकते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। भाई सुनो, जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ना बहुत ज्यादा आसान सा है। ये मेरे पास आ गया पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर फॉलियो, फिर मेरे पास आ जाएगा डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट का अमाउंट। सुनो भाई, जो मेरे पास ये जो है क्या क्या होगा, एक तो मेरे पास पर्टिकुलर है, देख जाओ, ये मेरे पास क्या पहला पर्टिकुलर है, फिर है लेजर फॉलियो, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। सुनो भाई, तो घर का एक पहला होमवर्क समझ जाओ। सुनो क्या है, देखो होमवर्क तुम्हारे पास ये है कि मैंने आज तो तुम्हें जितने अकाउंट बनवाए ना, ठीक है, सबके फॉर्मेट लिख के लेके आओगे, ठीक है, बना के लेके आओगे। उसके बाद उसमें ना लिख के लेके आओगे क्या क्या लिखते हैं उस साइड। जैसे मान लो मैं इसमें लिखूंगा ना कि जितनी बातें, जैसे मान लो कि जनरल का जो जनरल है उसका फॉर्मेट तो सबको पता होगा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैं बोल दूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखते हैं, बस तुम वो लिख के अमाउंट की जगह क्रॉस लगा लगा के लेके आओगे। तो मैं सारे फॉर्मेट मैं तुम्हारा चेक करूंगा आज शाम को ही, ठीक है। बताओ पहले बात समझ में आ रही है? तो भाई पर्टिकुलर है डेबिट, फिर जाके मेरे पास है क्रेडिट है। भाई ये पूरा तुम्हें पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो टोटल है ना वो बराबर आना चाहिए। अगर इनकी टोटलिंग बराबर नहीं आई, क्या समझेंगे हम? हाँ भाई, अगर इनकी टोटलिंग बराबर नहीं आई तो बोलेंगे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। और उस मिस्टेक को स्टार्टिंग में कैसे रेक्टिफाई करते हैं? डिफरेंस अराइज इन ट्रायल बैलेंस इज बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। भाई ये बात समझ आई सबको? अब देखो सबसे पहले ना जितनी बातें बताई है इनको एक बार स्पीड में रिवाइज कर लो, फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नहीं पहले बताऊंगा बहुत सारी बातें, किस किस को हम डेबिट करते हैं और किस किस को हम करते हैं क्रेडिट, ये सारी बातें बताऊंगा, ठीक है।